हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले से संबंधित सरकार का सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जो 69 शिक्षक भर्ती की जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई है उसमें आपने देखा होगा, सुनवाई आप लोगों सभी लोगों ने देखी होगी, मैंने वीडियो भी डाला था और भी सब जगहों से आप लोगों ने जानकारी जो इकट्ठा की होगी। देखिए, सब कुछ डिपेंड कर रहा है सरकार के सबमिशन पर। अब सरकार ने स्पष्ट शब्दों में, सरकार की तरफ से जो एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी मैम प्रेजेंट हुई थी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था हमें डिवीजन बेंच का जो आदेश है यानी डीबी का जो आदेश है वो हमें स्वीकार है, बट हमारे कुछ बातों पर सबमिशन है, कुछ बिंदुओं पर, तो उस पर जज साहब ने प्रोसीड करते हुए कहा था आइए आप अगली डेट पे अपना सबमिशन रखिए आके। और भी पार्टियों को भी 7 पेज का सबमिशन दिया, 14 दिन का समय दिया, 23 तारीख को सुनवाई होगी और ये सारी चीज़ें हुई। अब दोस्तों सबसे बड़ा दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है, आखिर सबमिशन क्या हो सकता है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात देखिए, जो सरकार होती है वो आप कहने कुछ भी कहते हैं कि ये जनरल की सरकार है, ये ओबीसी की सरकार है, एससी की सरकार है, एसटी की सरकार है। सरकार कभी खुल के किसी एक वर्ग का विपक्ष नहीं ले सकती, ये आप जान लीजिए, क्योंकि सरकार का जो राजनीतिक वो वोट बैंक है वो उसकी ख़राब हो जाएगी। तो सरकार कभी किसी भी चीज़ों का खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकती, चाहे बेशक वो किसी पक्ष से हो, लेकिन वो कभी खुलकर किसी का पक्ष नहीं ले सकती, किसी की भी सरकार हो, क्योंकि उसको वोट बैंक, उसको सबसे वोट लेना है। ठीक है, तो जो 69,000 की में चीज़ें बनी हैं, इसमें जो लग रहा है आप लोगों को कि सरकार इसमें क्या कहते हैं उसको, कि किस तरीके से सरकार आगे इसको फॉलो करेगी। तो ये सबमिशन में जो जहाँ तक मुझे लग रहा है, पहली चीज़ जो सबमिशन आ रहा है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा कि किसी तरीके से जनरल की नौकरी को बचाना, कि जो भी जनरल चयनित है उनकी नौकरी के लिए या तो सुपर न्यूमेरिक पद की मांग करेगी सरकार कोर्ट से परमिशन देने के लिए, ठीक है, या फिर जो भर्ती है उनमें भर्ती में पद ऐड करने की बात होगी, ठीक है, और जो अन्य ओबीसी एससी होंगे उनको बोलेगी कि हम डबल बेंच के आदेश के हिसाब से जो भी यहाँ पर होंगे उनको हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी मांग होगी, जो सबसे बड़ा बिंदु होगा वो होगा चयनित जनरल को बचाना। किसी तरीके से कोई भी, देखिए कोई भी सरकार होगी, यहाँ पर गलत भी नहीं है सरकार, आप एक चीज़ समझिए, कोई भी सरकार होगी, अगर मान लीजिए कोई भी शिक्षक भर्ती सरकार कर रही है तो वहाँ पर जब नंबर आएगा, मान लीजिए भर्ती में किसी प्रकार समस्याएँ होंगी, तो हमेशा सरकार चाहे किसी की भी हो, वो अपनी छवि पर आँच नहीं आने देना चाहेंगे। वो पूरी भरसक प्रयास करेंगे कि मेरे द्वारा कराई गई भर्ती में कोई दाग ना लग पाए और जो भी लोग उसमें हैं वो बाहर ना हो, क्योंकि उससे पूरी छवि, प्रदेश के अंदर पूरी छवि बिगड़ती है। इसलिए पूरा भरसक प्रयास होगा सरकार का किसी तरीके से इस आर्डर पे कि वो जो जनरल बाहर होने कंडीशन में उनको किसी तरीके से बचा लिया जाए। अब इस पर क्या होता है, कैसे होता है, ये सरकार जाने, लेकिन जो सरकार का सबमिशन होगा उसमें ये पॉइंट बहुत ही तेज रहेगा, इसमें कोई मतलब दो राय ही नहीं है। और उसके बाद ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन, पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग, तो ये तो मान लिया कोर्ट में भी इस पर बहस चलेगी। 7 पेज का सबका रिटर्न सबमिशन भी मांगा है, और रिटर्न सबमिशन के बाद क्या करते हैं, ऑर्डर रिजर्व करके बाद में उसका ऑर्डर देते हैं, या उसके आने के बाद हियरिंग उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ये जज साहब जाने। ठीक है, देखिए न्यायालय है और ये जो आदेश है बहुत टिपिकल आदेश है, इसको वाकई में देने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा। अगर एक तरफ जा रहा है आदेश तो दूसरा पक्ष, देखिए आदेश तो हमेशा खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आदेश है वो कुछ अलग ही प्रक्रिया दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए एकदम से ये कह देना कि आदेश में ये पक्ष बाहर हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में देखा होगा आपने, कई मामले देखे होंगे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर भर्ती रूल्स के अकॉर्डिंग हुई, चीज़ें हुई, तो इतनी जल्दी किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं। वो इस बात को भी वो सुप्रीम कोर्ट मद्देनज़र रखेगा और सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। और आपको बता, सर्विस बेंच की सबसे बेस्ट बेंच लगी है सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ साहब की, सर्विस मैटर में सबसे बड़े एक्सपर्ट में से एक हैं वो, और बहुत ही बढ़िया बेंच लग गई है। तो निश्चित तौर पर वो जो भी रास्ता निकालेंगे उसमें वो ऐतिहासिक निर्णय होगा, 69 शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बेस्ट निर्णय होगा, और सरकार का जो सबमिशन होगा वो निश्चित तौर पर चयनित के इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उनकी इमेज खराब हो। धन्यवाद।